आज मैंने चुना है वो पाया जाता है यशाया की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसके 11 पद से 17 पद तक। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 54 वर्सेस 11 to 17। हमने इस नए वर्ष में जो थीम अपने चर्च के लिए रखा है, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवनों के लिए, वो ये थीम है God will repay your lost years। परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। और ये थीम इस वर्ष अपने चर्च के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए रख रहे हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि परमेश्वर तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करेगा। जो भी आपने अपने वर्ष खोए हैं, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे गलत चुनाव के द्वारा हो, चाहे गलत निर्णयों के द्वारा हो, चाहे अन्य बातों के द्वारा हो, परमेश्वर उनकी भरपाई करेगा, परमेश्वर उनको रीपे करेगा। और इसको हम इस महीने देख रहे हैं कि परमेश्वर वास्तविक रूप में इस वर्ष में उन सारे वर्षों को जो हमने जाने अनजाने में खोए हैं, और जब पीछे मुड़कर देखते हैं और ऐसा लगता है कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन का एक बड़ा जंक खो दिया है, एक बड़ा साल, एक बड़े वर्ष मैंने खो दिए हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी? जो बीमारी आई थी, जो दुख आया था, जो तकलीफ आई थी, जो चारों तरफ से ऐसी बातें हुई थी जिसके वजह से कई वर्ष मेरे जीवन के खोए हुए हैं, और उन पर हम विलाप करते हैं, उन पर हम दुख करते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इस वर्ष जितने भी वर्ष तूने खोए हैं, जितने भी दिन तूने खोए हैं, जितने भी महीने तूने खोए हैं, जिन पर तू विलाप करता है, मैं उन सारे वर्षों की भरपाई करूंगा, उन सारे वर्षों की आशीषों की भरपाई करूंगा, उन सारे वर्षों के आनंद की भरपाई करूंगा, उन सारे वर्ष के शांति की भरपाई करूंगा। ये परमेश्वर का वचन जिसको हम देख रहे हैं। और आज इस थीम को हम वाइंड अप करेंगे। आज इसका निचोड़ और सारांश में आपके सामने रखकर आज इस थीम को हम समाप्त करेंगे, और अगले सप्ताह से हम दूसरी ओर बढ़ेंगे। टाइम ऑन आवर साइड। अब हम जब इस थीम को देखते हैं तो परमेश्वर ये कह रहा है कि जो समय है वो तुमसे चुरा लिया नहीं गया है। अगर तुम मेरे अनुयायी हो, मेरे पीछे चलते हो, तो जो समय है वो तुम्हारे साथ है। जीवन के पड़ाव में से जो हम निकले और जो वर्ष हमने उन पड़ाव में खोए, ऐसा हमें लगता है कि परमेश्वर मैंने अपना समय खो दिया, मैंने अपने वर्ष खो दिए। जिन संबंधों में मैं था और जिन संबंधों में मैंने समय व्यतीत किए थे, वो संबंध बन नहीं पाए। उन वर्षों का जो मेहनत, जो संबंध थे, वो खत्म हो गए, वो खो दिए हैं। मेरा जो परवरिश है, जो मेरा बचपन था, अच्छे वातावरण में, अच्छे रूप में परवरिश मेरी नहीं हो पाई। बचपन के वो वर्ष मैंने खो दिए। बीमारी मेरे जीवन में आ गई और कई महीनों तक बीमार पड़ा रहा, कई महीनों तक ट्रीटमेंट चलता रहा। वो ट्रीटमेंट के ईयर्स, वो बीमारी के ईयर्स मेरे खत्म हो गए हैं। किसी एडिक्शन में मैं आ गया, किसी नशे में मैं आ गया, उस नशे में मैं वर्षों तक चलता रहा। अब मैं समझ रहा हूं कि वो वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जो भी मैंने इन वर्षों को खोया है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हो सकता हम कहें कि वो एक रफ टाइम था, एक रफ समय था। हम कह सकते हैं कि शायद वो एक फेज था जिस फेज से मैं गुजर रहा था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, जिसको हमने देखा योएल उसका 2 अध्याय के 25वें पद में, परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर के वचन है, मेरे वचन नहीं। जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो भी वर्षों की आशीषें, जो भी वर्षों की जो स्वास्थ्य था, जो भी वर्षों की जो उपज थी, जो भी वर्षों की जो कमाई थी, जो भी वर्षों की इनकम थी, जो भी वर्षों की सेविंग थी, जो टिड्डियां खा गई थी, जो बीमारियां खा गई थी, जो बुरे निर्णय खा गए थे, मेरा एडिक्शन खा गया था, परमेश्वर कह रहा है मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा।
अभी जो इसराइली थे जिसको हमने देखा, इन इसराइलियों ने अपनी फसल लगाई, उन्होंने फसल लगाई, दे प्लांटेड, उन्होंने अपने फसल को बोया, उन्होंने उस फसल में पानी दिया, वाटर इट, और जब भी जंगली जो बीज आ गए थे, घास आ गए थे, उन्होंने जंगली घासों को अलग किया, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे हार्वेस्ट समय आया, जैसे फल का समय आया, एक बड़ा टिड्डी का दल आया और टिड्डी के दलों ने उनकी फसल खा दिया। उनने सोचा कोई बात नहीं, इस साल हो गया है, अगले साल फिर हम करेंगे। उनने फिर अगले साल मेहनत की, परिश्रम किया, उनने फल लगाए, उनने फसल लगाई, उसको पानी दिया, और जितने भी उसमें जंगली घास थे उनको निकाला, सब अच्छा चल रहा था। फिर एक हार्वेस्ट, फिर एक अच्छी फसल आई, उनने सोचा इस साल अच्छी फसल होगी, लेकिन फिर एक टिड्डी का दल, उन टिड्डी के दल ने उस वर्ष की फसल भी खो दी। 4 वर्ष तक चला, 4 वर्ष तक बराबर The years locust has eaten। परमेश्वर कह रहा है इन 4 वर्षों में जो टिड्डियों ने तुम्हारी फसल खा दी थी, तुम्हारे परिश्रम को बर्बाद कर दिया था, तुम्हारे फसल को खा गए थे, तुम्हारी उपज को खा दिए थे, एक बड़ा पावरफुल दिल जो तुम्हारे बीच में आया, जिसने तुम्हारे जीवन से खुशियों को छीन लिया, जिसने तुम्हारे जीवन से आनंद को छीन लिया, जिसने तुम्हारे जीवन से तुम्हारी इनकम को छीन लिया। परमेश्वर कह रहा है उन वर्षों की उपज, उन वर्षों की आशीषें, उन वर्षों की इनकम, उन वर्षों की खुशी, उसकी मैं भरपाई करूंगा। भिन्न भिन्न प्रकार की टिड्डियां दिया और एक बड़ा दल था, पावरफुल था, लेकिन परमेश्वर कह रहा वापस करूंगा, भरपाई करूंगा, रेस्टोर करूंगा, रिपे करूंगा, रिकवर करूंगा। जिसको हमने लास्ट संडे देखा था, परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि जो भी आपने खोया है उसको आप रिकवर करेंगे, रिकवर करेंगे। जैसे दाऊद ने जो लूट ले गए थे उसके परिवार वालों को, उसकी धन दौलत को, उसकी संपत्ति को, उसने रिकवर किया। अब ध्यान से सुने, टाइम वापस नहीं आता है, समय वापस नहीं आता। ट्रू, ये नेचुरल है, ये जो नेचुरल जो टाइम है वो वापस नहीं आता है, ये नेचुरल है, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारा सुपरनैचुरल परमेश्वर है, ये नेचुरल है, ये ट्रू है, ये सत्य है कि जो नेचर है जो हमें बताता है, वो ये बताता है कि जो टाइम आपने खो दिया, जो वर्ष आपने खो दिए वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो सुपरनैचुरल है, नेचुरल से ऊपर है। नेचुरल कह रहा है कि टाइम वापस नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर सुपरनैचुरल है, वो कह रहा है और वो जानता है कि कैसे वो भरपाई करेगा, कैसे वो उस समय की जो बर्बादी तुम्हारे जीवन में हुई है, जो घटी तुम्हारे जीवन में हुई है, जो हानि तुम्हारे जीवन में हुई है, जो दुख तुम्हारे जीवन में हुआ है, जो टिड्डियां तुम्हारे जीवन में आई थी, परमेश्वर जानता है कैसे वो उसकी भरपाई करेगा। जो वर्ष बेकार हो गए थे उनकी भरपाई कैसे करेगा। न केवल वो वेस्टेड ईयर्स को रेस्टोर करेगा, जो भी साल बर्बाद हुए, न केवल उनकी भरपाई करेगा, लेकिन वो आपके संपूर्ण जीवन को संपूर्ण करेगा, ताकि आप सोच भी ना पाए, ताकि आप सोच भी ना पाए कि आपने अपने वर्ष खोए हैं। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर न केवल भरपाई करेगा उन वर्षों की, लेकिन भरपाई के साथ इतने अधिक रूप में आपके जीवन को संपूर्ण करेगा कि जो खोए हुए वर्ष थे उनके विषय में आप कभी सोचेंगे भी नहीं। वो जो हानि के वर्ष थे उनके विषय में कभी आप सोचेंगे भी नहीं। न केवल बीमारी को वो वापस ठीक कर देगा, लेकिन जो ट्रीटमेंट के ईयर्स थे उनकी भी वो भरपाई करेगा। ये परमेश्वर कह रहा है। न केवल मैं तुम्हारे बीमारी को
वापस कर दूंगा, उस बीमारी से तुम्हें वापस चंगाई दूंगा, लेकिन उस बीमारी के ट्रीटमेंट में जितने भी तुम्हारे वर्ष खत्म हुए हैं, जितने भी तुम्हारा धन खत्म हुआ है, जितने भी तुम्हारे पैसे खत्म हुए हैं, जितना भी तुम्हारा परिश्रम खत्म हुआ है, जितना भी तुम्हारा आनंद गया है, शांति गई है, उसको भी मैं लेकर आऊंगा, जिससे कि तुम कभी सोचो भी नहीं, कभी तुम्हें ऐसा लगे भी नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई वर्ष गवाया था, कभी कोई वर्ष खोया था, कभी कोई दिन खोया था, कभी कोई हानि थी। ये परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए अय्यूब उसका 42वां अध्याय इसके 12वें पद में, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों ना पढ़ रहा हूं यहां पर। अय्यूब 42 का 12वां पद, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर ना केवल कह रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने किया है। क्या किया है कि जो अय्यूब के बाद के दिन थे, जो अय्यूब के लैटर डेज थे, ध्यान सुने, ये जो शब्द है बाद के दिन और पहले के दिन, अय्यूब के जो बाद के दिन थे, जो आज से आने वाले दिन है, जो आज से आने वाले दिन है, वो जो बाद के दिन है, उसने उसके पहले दिनों से जो बीत गए हैं, जो बीत गए हैं, उन दिनों से अधिक आशीष दी। उसके पहले के दिन कैसे थे? उसके पहले के दिन वो धनाढ्य था, संपन्न था, घर में खुशी थी, बराबर उनके बच्चों के बीच में आना जाना होता था, घर में वो बड़ा धार्मिक था, सारे लोग उसको आदर सत्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक बड़ा टिड्डी का दल आया। उस टिड्डी के दल ने उसके घर से खुशियां ले ली, उसके घर से बच्चों को ले लिया, उसके घर से धन को ले लिया, उसके घर में विपत्ति और दुख और तकलीफ को डाला। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अय्यूब 42वें अध्याय में, जो तेरे पहले के दिन थे और आज का जो दिन है वो दुख में है, तकलीफ में, बीमारी में है, लेकिन पहले के दिन जो थे वो आशीष में थे। लेकिन जो आने वाले दिन है उन दिनों से भी अधिक आशीष, दुगनी आशीष। यह परमेश्वर कह रहा है, तेरे खोए हुए वर्षों को वो भर देगा। Your latter days will be better than your former days. Latter days and former days, जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं, जो आने वाले वर्ष हैं, वो अच्छे रहेंगे। ध्यान सुने, परमेश्वर भला है, इसलिए केवल परमेश्वर भला है। वो रेस्टोर करने जा रहा है, वो आपको रिपे करने जा रहा है, वो रिकवर करने जा रहा है उन वर्षों को भी जो वर्ष आपने अपने पुअर चॉइस के द्वारा खोए। इसलिए परमेश्वर बोला है, जो भी आपने गलत निर्णय लिए, जो आपने गलत चुनाव किए, ये आपके गलत चुनाव थे, ये आपके गलत निर्णय थे, लेकिन परमेश्वर भला है और परमेश्वर कह रहा है, हालांकि तुमने गलत चुनाव लिए थे, तुमने गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण तुम्हारे वर्ष खत्म हो गए, लेकिन मैं भला हूं, मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा। ये परमेश्वर कह रहा, ये भलाई है। जो वर्ष आपने गलत संगति में, रनिंग विद रॉन्ग क्राउड, जिस समय आपको अध्ययन करना था, आपको पढ़ना था, आपको फोकस करना था, आपको काम करना था, आप गलत संगति में, गलत जगहों में जा रहे थे। जब बच्चों की अच्छी परवरिश करनी थी, जब बच्चों की अच्छी परवरिश करनी थी, उस समय तुम डिस्ट्रैक्टेड हो गए और उन कामों को कर रहे थे जो काम अच्छे नहीं थे, और बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, वो भले वर्ष, वो जो वर्ष तुमने अच्छे थे लेकिन तुमने बिगाड़ दिए थे, उनकी भी मैं भरपाई करूंगा। जब पत्नी के साथ प्यार से रहना था, उन महीनों में, उन सालों में तुम प्यार के साथ नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे गलत चुनाव थे, गलत निर्णय थे, लेकिन मैं उनको भी भर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं कर दूंगा, क्योंकि वो भला है, भला है। जिन ड्रीम्स का तुम पीछा कर रहे थे,
लेकिन डर के कारण, विरोध के कारण तुम पीछे चले गए, तुम्हें धकेल दिया गया। परमेश्वर कह रहा है मैं पूरा करूंगा। यू मिस्ड योर चांसेस, लेकिन परमेश्वर कह रहा है गेट रेडी, मैं वापस तुम्हें कर दूंगा। मैं वापस उन चीजों को लेकर आऊंगा और वो ऐसा करेगा कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने कुछ मिस किया, आपने कुछ खोया। अय्यूब को महसूस भी नहीं हुआ, अय्यूब को फील भी नहीं हुआ, अय्यूब ने सोचा भी नहीं कि उसने क्या मिस किया है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे उसकी भरपाई की, ऐसे उसको रीपे किया, ऐसे उसको रेस्टोर किया, ऐसे उसको रिकवर किया कि उसको उन चीजों का ध्यान भी नहीं जो उसने खोया है। गॉड विल, परमेश्वर करेगा 2025 में, परमेश्वर करेगा 2025 में। इस खंड के आधार पर, इस खंड के आधार पर 7वां आर, रिमेंबर, रिमेंबर गॉड विल। स्मरण रखें परमेश्वर करेगा। इस खंड के आधार पर रिमेंबर गॉड विल डू इट। स्मरण रखें कि परमेश्वर करेगा इस पूरे वर्ष। उन जो 6 जो आर हैं उनको आपको स्मरण करना है कि परमेश्वर कह रहा है जो तेरे वर्ष खो गए थे उनकी मैं भरपाई करूंगा। परमेश्वर करेगा, कोई मनुष्य नहीं। इसलिए स्मरण रखना, इसलिए रिमेंबर, वही सुपरनैचुरल है और ये जो होगा ये सुपरनैचुरल होगा। ये मनुष्य के द्वारा नहीं होगा, ये संसार के द्वारा नहीं होगा, ये हमारे प्रयासों के द्वारा नहीं होगा। जो वर्ष तुमने खोए हैं किसी भी कारणवश, परमेश्वर कह रहा है इस वर्ष में मैं उनकी भरपाई करूंगा। इसको स्मरण रखना है, इसको रिमेंबर करना है, क्योंकि ये सुपरनैचुरल होगा, ये अलौकिक रूप में होगा, ये केवल परमेश्वर ही करेगा। रिपेंटिंग, रिवर्सिंग, restoring, recovering, renewing, राज रिमेंबरिंग, रिमेंबर करना है। क्या रिमेंबर करना है? ये 6 बातें इस खंड के आधार पर, विशेष करके 17वें पद के आधार पर रिमेंबर करना है। रिमेंबर, इस पूरे वर्ष में ये 6 बातें मुझे इस वर्ष में रिमेंबर करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तू रिपेंट करेगा, अगर तू विलाप करेगा तो मैं तुझे झूका क्यों कर दूंगा। रिवर्सिंग, जैसे तू पहली स्थिति में था वैसी स्थिति में मैं लाकर तुझे रख दूंगा। न केवल रिवर्स करूंगा लेकिन रेस्टोर करूंगा। मैं पहले से अधिक तुझे आशीष दूंगा, तुझे पुनः स्थापित करूंगा तेरे पैरों के ऊपर, और तुझे मैं रिपे करूंगा। रिपेइंग, जो भी तूने खोया है उसकी मैं भरपाई करूंगा, उस हानि की भरपाई करूंगा, और फिर तू रिकवर करेगा। जो भी तूने खोया है तू स्वयं जाकर रिकवर करेगा, और मैं इसको रिन्यू करूंगा हमेशा, हर वर्ष इसको रिन्यू करूंगा। ये रिमेंबर करना है। 17वें पद के आधार पर 6 बातें जो हमें रिमेंबर करनी है। 17वां पद, 6 बातें। पहली बात, प्रत्येक विश्वासी आक्रमण का अनुभव करेगा। Every believer has days where they are attacked. प्रत्येक विश्वासी आक्रमण का अनुभव करेगा। हर विश्वासी, हर प्रभु का जन, ये जो प्रतिज्ञा 17वां पद जिसके आधार पर हम ये 6 बातों को देख रहे हैं और जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें रिमेंबर करना है, स्मरण करना है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है, औरों के लिए नहीं। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए है। प्रत्येक विश्वासी आक्रमण का अनुभव करेगा। Every believer has days where they are attacked. कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई महीना ऐसा आता है जब किसी न किसी विश्वासी को अटैक करते हैं। वो आक्रमण आते हैं। जीवन में ऐसे दिन आएंगे, ऐसे क्षण आएंगे जब आपके विरोध में वेपन यूज किया जाएगा। हथियार लिखा है, जितने हथियार
हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए, कभी न कभी किसी न किसी दिन मैंने या लगातार ये जो हानि के हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं, इनके द्वारा तुझे अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे, ऐसे क्षण आएंगे कि जीवन में आप अनुभव करेंगे कि ये जो वेपन है जो शैतान ने बनाए हैं वो हमें अटैक कर रहे हैं। हम अनुभव करेंगे कि हमें फॉल्सली अक्यूज किया है, हमें झूठे रूप में फंसाया है, हमारे ऊपर दोष लगाए हैं। हम अनुभव करेंगे कि हमें रिजेक्ट किया है, हमें तिरस्कार किया है। हम अनुभव करेंगे कि हम क्रिटिसाइज किए जाते हैं, हमारी आलोचना हो रही है। यह कैसे ये वेपन है? कोई भी हथियार, ये जो हथियार है ये केवल बंदूक और तलवार नहीं है। जो हथियार हैं जो विश्वासी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये जो हथियार है वो है एक्यूजेशन का हथियार, आपके ऊपर दोष लगाने का हथियार। ये हथियार है कि आपको तिरस्कार करना, आपको रिजेक्ट करना। ये हथियार है कि आपकी आलोचना, दबाव का हथियार, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसा करें। ये हथियार कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आते हैं। दबाव कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। मैंने अनुभव किया है दबाव का हथियार, लुभाने का हथियार। हो सकता है आपको लुभाया जाए लोभ लालच के द्वारा ताकि आप फंस जाएं। यह हथियार, यह आक्रमण, यह बरगलाने का हथियार, आपको बरगलाया जाए, आपको इधर उधर भटकाया जाए। बरगलाने का हथियार, डराने का हथियार कि आपको डराया जाए, आपको धमकाया जाए। यह हथियार, यह आक्रमण, जादू टोने का हथियार। आज जादू टूना है और बहुत से जो लोग हैं जादू टूना से प्रभावित हैं, लेकिन जो प्रभु में है लिखा है ये जो जादू टूने का हथियार है तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। अगर ये करेंगे भी तो तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। जादू टूने का हथियार जो अपने खुलेरा में नाजीर है, नाजीर क्रिश्चियंस हैं लेकिन नाजीर है कि जादू टूना करते हैं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। कई क्रिश्चियंस जिन्हें नाजीर कहते हैं और ये क्रिश्चियंस है, ये बराबर जादू टोना करना, बांध देना, बीमारी लाना। परमेश्वर कह रहा है ये अटैक है, ये आक्रमण है, ये विश्वासी के जीवन में। मैं बता रहा हूं, मैंने बताया लास्ट संडे, हमारी गाड़ी के नीचे कटा हुआ नींबू, कटे हुए मिर्च कपड़े में बांध दिए, लेकिन सफल नहीं होंगे। लेकिन है ये तो परमेश्वर यहां पे कह रहा है प्रत्येक विश्वासी आक्रमण का अनुभव करेगा। ये जो वर्ष है इसमें एक्यूजेशन के हथियार रहेंगे, इसमें लुभाने के हथियार रहेंगे, दबाव के हथियार रहेंगे, बरगलाने के हथियार रहेंगे। कई बार जो जवान है इस दबाव में आ जाते हैं। मेरे साथ एक रात बीत कर मैं शादी करूंगा, यह है वो आगे दबाव है और जीवन खराब। ये दबाव, ये हथियार, ये दबाव का हथियार, ब्लैकमेलिंग का हथियार, ब्लैकमेल, ये बराबर चलता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपकी कमजोर नस पकड़ ली, उस कमजोर नस के बाद, उस कमजोर नस को जानने के बाद बराबर आपका जो 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 ब्लैकमेल है। लेकिन परमेश्वर रिमेंबर, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन, ये आक्रमण होंगे, ये चीजें हथियार तेरे विरोध में उठेंगे, बट रिमेंबर, क्या रिमेंबर? परमेश्वर का वचन। दूसरी बात, प्रत्येक विश्वासी सफलता का अनुभव करेगा।
प्रत्येक विश्वासी इस सफलता का अनुभव करेगा। एवरी बिलीवर विल एक्सपीरियंस सक्सेस। 7वें पद में जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। दबाव का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। जादू टोने का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। बीमारी का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। लुभाने का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। नाजीरों के द्वारा हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। लुभाने का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाया जाएगा लेकिन सफल नहीं होगा। कोई भी। यह परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तेरे खोए हुए वर्षों की हानि मैं भर दूंगा। ये जो हथियार हैं ये सफल नहीं होंगे। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। ये असफल होगा, ये ध्वस्त होगा, तू सफल होगा। ये परमेश्वर का है। इस वर्ष में जो प्रॉमिस मैंने तुझे दी है, जिन वर्षों को तूने खोया था उसके कारण तू विलाप कर रहा है, तू अशांति में है, तू डरा हुआ है, तू भयभीत है। लेकिन इन वर्ष मैं तेरे जीवन में बड़ा काम करने पर हूँ। मैं तेरे खोए वर्षों को भर दूंगा, रिपेयर करूंगा, रेस्टोर करूंगा, रिकवर करूंगा। तू सफल होगा, तू सफल होगा। 11वें पद में, इसी अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर कह रहा है सफल होगा। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, ये परमेश्वर कह रहा है। हे विश्वासी, चाहे तो स्त्री है चाहे तो पुरुष है, जो तू आंधी की सताई है, टिड्डियों के द्वारा तेरे वर्ष छीन लिए गए हैं, तेरी खुशियों को छीन लिया गया है, बीमारी के कारण तेरे घर से आनंद चला गया है, मुकदमों के कारण तेरे घर से धन दौलत चली गई है, झूठे आरोपों के कारण तेरा आदर चला गया है। ये दुखियारी, तू जो आंधी की सताई में है, टिड्डियों की सताई हुई है, जिसको शांति नहीं मिली, जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्ची कोरी करके बैठाऊंगा। इसको मैं इंग्लिश बताऊंगा कि हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं है। और तेरी नींव बड़ी से डालूंगा, तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लाड़ियों से और तेरे सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? तो सफल होगा, मैं रिपेयर करूंगा, रेस्टोर करूंगा। आई विल बिल्ड यू विथ एक्सपेंसिव स्टोन। जो लिखा है वहां पर पच्चीकारी, ये एक्सपेंसिव स्टोन, कीमती जो पत्थर है उसके द्वारा मैं तेरा घर बनाऊंगा। कीमती पत्थर के द्वारा तेरा घर बनेगा, तू रेस्टोर होगा। लिखा फाउंडेशन जो न्यू है, जो नीलमणि सफायर, ये जो जितने भी ये जो कीमती जो नग्न है उनका वर्णन किया गया। इसमें सफायर का किया गया, रूबीज का किया गया, स्पार्कलिंग ज्वेल्स का किया गया, प्रेशियस स्टोन। जो तेरा फाउंडेशन होगा उस फाउंडेशन को सफायर, एक सफायर का जो टुकड़ा होता है एक 2-2 करोड़ का होता है, मिलता नहीं है। अंबानी के जो बेटे हैं उसकी घड़ी में है, उसकी जो घड़ी है 100 करोड़ उसकी है, उसमें ये सारी चीजें सफायर, रूबी, स्पार्कलिंग ज्वेल्स। परमेश्वर कह रहा है तुझे करूंगा। तो तेरा जो फाउंडेशन है वो सप्लायर जो सफायर, उससे लिखा है उसका बैटल, जो क्लश है, क्लश का मतलब बैटल ग्राउंड, जो बैटलमेंट है, जो जहां से तू तीर चलाता है, जहां से तू तीर चलाता है, जहां से तू प्रहार करेगा, वो जो जगह होगी वो क्या है कि रूबी, लाल रूबी होती है, बहुत एक्सपेंसिव रूबी की होगी वो। और परमेश्वर कह रहा है जो तेरे गेट से जो फाटक है वो स्पार्कलिंग ज्वेल्स, मोती सन्स के यहां भी नहीं होंगे, मोती सन्स उन ज्वेल्स से। और जो तेरे वॉल्स है, लिखा वॉल्स प्रेशियस स्टोन्स। जो भी तेरे विरुद्ध तू सफल होगा, ये परमेश्वर कह रहा है। अगर किसी ने हथियार तेरे विरोध में उठाए हैं, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो लालच का हो, चाहे वो दबाव का हो, चाहे वो हानि का हो, वो सफल नहीं होंगे। तू सफल होगा, तू सफल
सफल होगा। जो भी तेरे विरुद्ध फेंका जाएगा वो तेरे ऊपर हावी नहीं होगा, वापस लौटेगा। तेरे विरुद्ध नहीं, जो तेरा परमेश्वर है वो संभालेगा। जो तेरे विरुद्ध फेंका गया है वो सफल नहीं होगा, जो तेरे परिवार के विरुद्ध फेंका गया है वो सफल नहीं होगा, जो तेरे व्यवसाय के विरुद्ध फेंका गया है वो सफल नहीं होगा, जो तेरे चर्च के विरुद्ध फेंका गया वो सफल नहीं होगा। जो शब्द सफल, सक्सेस है, इसमें दो शब्द हैं जो बाइबल में भी आए हैं। ये जो सक्सेस, जो सफल जो शब्द है, इसमें दो शब्द, इन दो शब्दों से मिला है। पहला जो है प्रिवेल, प्रबल, और दूसरा है प्रॉस्पर, संपन्नता। प्रिवेल एंड प्रॉस्पर, प्रबल और संपन्नता। प्रभु ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च ऑन दिस रॉक, गेट्स ऑफ हेल विल नॉट प्रिवेल। मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और शैतान और जो 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 ये नरक के फाटक हैं वो प्रबल नहीं होने पाएंगे। यह सफलता कि ये चाह रहे हैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करना, ये चाह रहे हैं तुम्हें गिराना, ये चाह रहे हैं तुम्हें धमकाना, ये चाह रहे हैं तुम्हें पीछे करना, लेकिन तुम प्रिवेल करोगे, तुम प्रबल होगे। दुश्मन नहीं, शैतान नहीं, बीमारी नहीं, आरोप नहीं, दोष नहीं, टिड्डियां नहीं, तुम प्रिवेल होगे, तुम सफल होगे, तुम चढ़ाई करोगे, तुम हावी होगे, तुम हावी होगे। उस शब्दों में ये बीमारी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, तुम इसके ऊपर हावी होगे। ये हानि तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी, तुम इसके ऊपर हावी होगे, क्योंकि मैं उन रोशों को लौटा लाऊंगा, लौटा लाऊंगा, क्योंकि उन रोशों में जब लौटा लाऊंगा, प्रॉस्पर, संपन्नता। अब टिड्डियां तुम्हारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगी, तू टिड्डियों के ऊपर चढ़ाई करेगा। और 4 साल के बाद ये टिड्डियां भाग गई और वहां उस देश में फिर से संपन्नता। परमेश्वर कह रहा है, जो भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए थे 2024 तक, अब वो प्रबल नहीं, तू होगा, तू सफल होगा, तू आगे बढ़ेगा। तीसरी बात, रिमेंबर, प्रत्येक विश्वासी अपने आरोपियों के मुंह बंद करेगा। प्रत्येक विश्वासी अपने आरोपियों के मुंह बंद करेगा। एवरी बिलीवर विल साइलेंस देयर अक्यूजर्स। जो 17वें पद में है, जो हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, हिंदी में लिखा है, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जो वास्तविक इसका जो अर्थ है वो यह है, जो वास्तविक अर्थ है, यू विल रिफ्यूट एवरी टंग दैट एक्यूजेस यू। जो भी जीभ तेरे विरुद्ध में बोलती है तू उसको शांत करेगा। ये इसका, जो भी मुंह तेरे विरोध में बोलता है तो उस मुंह को शांत करेगा। जो भी मुंह तेरे विरोध में दोष लगाता है तो उसको शांत करेगा। जो भी मुंह तेरे विरोध में गालियां देता है तो उसको शांत करेगा। जो भी मुंह तेरे विरोध में नाना प्रकार की बातें फैलाता है, रूमर्स फैलाता है, तू उसको शांत करेगा। एवरी बिलीवर विल साइलेंस देयर अक्यूजर्स। रिमेंबर, अपने आरोपियों के मुंह बंद करेगा। जो भी हर्टफुल वर्ड्स आए हैं, आपके लिए बोले गए हैं, जिनसे आप दुखित हैं, आप परेशान हैं, आप हर्ट हुए हैं, अब इस वर्ष में परमेश्वर कह रहा है उन अक्यूजर्स के मुंह तू बंद करेगा। अब उनके मुंह से तेरे लिए हर्टफुल वर्ड्स नहीं निकलेंगे, तू हावी होगा। जो भी तुझे अक्यूज करते थे, जो आपने किया भी नहीं उसके बारे में भी आपको अक्यूज करते थे, परमेश्वर कह रहा तू साइलेंट करेगा उनको, उनके मुंह को बंद करेगा। जो भी रिडिक्यूल करते थे, तेरा मजाक उड़ाते थे, तेरे वर्क प्लेस में, तेरे काम करने के स्थान में, तेरे स्कूल में, तेरे कॉलेज में, दोस्तों के बीच में, मेड फन ऑफ यू, those tongues to be silenced.
तो उनके मुंह को, उनके जीभ को तू बंद करेगा। प्रत्येक विश्वासी कभी न कभी अक्यूज हुआ है। प्रत्येक विश्वासी कभी न कभी उसके ऊपर दोष लगाए गए हैं, उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसका मजाक बनाया गया है, उसका ठट्टा किया गया है, उसके विषय में गलत बातें बोली गई है। कभी न कभी आपने अनुभव किया होगा, मैंने किया है। कभी न कभी आपको ब्लेम किया होगा, चार्ज फॉल्सली, क्योंकि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसलिए कभी ना कभी ये आरोप। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा, यू विल साइलेंस, दे विल नॉट हैव द लास्ट वर्ड। ये परमेश्वर कह रहा है, जो भी उनने कहा है उससे तुम्हें ठेस पहुंची है, तुमने उस दुख में, उस पीड़ा में, विलाप में अपने वर्ष खोए हैं। परमेश्वर कह रहा है, उनका वर्ड लास्ट नहीं होगा, तुम्हारा वर्ड लास्ट होगा। यू विल रिफ्यूट देम, द लास्ट वर्ड इज योर्स। जो गोल करता है अंत में वही विजयी है। बीच में कितना भी क्यों ना कर दे, लेकिन एंड में जब गोल किया वही विजयी है। तो जो लास्ट वर्ड है, परमेश्वर कह रहा है, वो मेरा है, वो तुम्हारा है। और परमेश्वर उनको गलत साबित करेगा। उन सबों से तू जीत जाएगा, लिखा है, उन सबों से तू जीत जाएगा। ये परमेश्वर का वचन मेरा नहीं है। जितने भी जो मुंह से शब्द तेरे लिए निकले हैं, साइलेंस, यह है परमेश्वर उन खोए वर्षों को लौटा ले आएगा। चौथी बात, प्रत्येक विश्वासी आशीषों का आनंद उठाएगा। Every believer will enjoy God's benefits. Remember, प्रत्येक विश्वासी जो उसके पीछे है, जिसने रिपेंट किया है, जो रिवर्स हो गया है, वो परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाएगा। 17वां पद, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। अब जो इंग्लिश में है वो ज्यादा अच्छा है। This is the heritage of the servants of the Lord. ये हेरिटेज है। परमेश्वर कह रहा है, प्रत्येक विश्वासी, जब तुम लौट कर आगे हो और मैंने ठान लिया है कि मैं रीपे करूंगा, मैं रेस्टोर करूंगा, मैं रिकवर करूंगा, मैं रिन्यू करूंगा, तो अब ये सारी चीजें जो तुमने खोई हैं वो तुम्हारा ही भाग है, तुम्हारा हेरिटेज है, वो तुम्हें बिलोंग करता है, वो तुम्हें ही मिलेगा और किसी को नहीं। तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा भाग है। किसी ने छीन लिया था लेकिन है तुम्हारा, कोई ले गया था लेकिन है तुम्हारा। मैं उसको फिर से तुम्हें दूंगा, ये तुम्हारा हेरिटेज है, कोई तुमसे छीन नहीं सकता है। अभी लग तो रहा है कि छीन लिया है, ले गए हैं, वो वेस्ट हो गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, प्रत्येक विश्वासी आशीषों का आनंद उठाएगा। इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में जो भी आनंद आपने खोया है, आशीषों का आनंद, उन सबको परमेश्वर ले जाएगा। बेनिफिट्स, ब्लेसिंग्स, केवल वो नहीं जो आपने खोया है, लेकिन दुगना, टू फोल्ड, जिसे हमने लास्ट संडे देखा, टू फोल्ड, सेवन फोल्ड। इसलिए अय्यूब के लिए बोला गया, जितना उसने खोया था उससे दुगना उससे मिला, उससे दुगना मिला, जिसको हम देखेंगे। पांचवी बात, प्रत्येक विश्वासी धर्मी ठहरेगा। Every believer will be vindicated. धर्मी ठहरेगा। 17वां पद, उसका अंतिम भाग, वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। I will vindicate them. उनको मैं धर्मी ठहराऊंगा। वह साबित करेगा उसके लोग सही हैं। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं साबित करूंगा। जो भी उनने तुमसे पिछले वर्ष में छीन लिया है, जो भी तुम्हारे विषय में बातें हुई हैं, परमेश्वर कह रहा है, लोगों के सामने हो सकता है तुम निंदित हुए, तुम्हारा आदर चला गया, तुम्हारा रिस्पेक्ट चला गया, तुम्हारा रेपुटेशन चला गया, लेकिन मैं विंडिकेट करूंगा और तुम्हें धर्मी ठहराऊंगा। उनके सामने साबित करूंगा तुम सही हो। वो सारी आशीष है, वो सारी आशीष है। आज आप लंगड़ा लंगा के चल रहे हो क्योंकि वो चीजें छीन ली गई है। ये परमेश्वर कह रहा है, दौड़ोगे और उनके सामने मैं साबित करूंगा
जो भी झूठ है, जो भी आरोप है, जो भी दोष है, जो भी गलत बोले गए हैं, जो भी टिड्डियों ने खा लिया था, जो भी रूमर्स, वह लड़ेगा और कह रहा है I'll keep you high and holy, ऊंचे में और पवित्र, high and holy, वो परमेश्वर कह रहा है। छठा और अंतिम, ये परमेश्वर का वचन है, इसको रिमेंबर करना है। ये परमेश्वर का वचन है। रिमेंबर, एवरी बिलीवर हैज गॉड्स वर्ड ऑन दिस विक्ट्री। ये परमेश्वर का वचन है जो 17वें पद के अंत में यहोवा की यही वाणी है। ये नरेंद्र सिंह के वचन नहीं है, ये किसी बिशप के वचन नहीं है, किसी साधु संत के वचन नहीं है। परमेश्वर कह रहा है ये मेरे वचन है, मैंने इसमें सील लगा दी है, मैंने इसे नोटिफाइड कर दिया है, मैंने साइन कर दिया है, अभी बदलेगा नहीं। ये मेरे वचन है। ये हमें रिमेंबर करना है कि परमेश्वर तूने साल के प्रथम संडे में मुझे ये प्रतिज्ञा दी थी, तेरे खोए वर्षों को मैं वापस कर दूंगा, खोए वर्षों की हानि मैं भर दूंगा। ये तेरे वचन थे, ये तेरे शब्द थे, ये तेरी प्रतिज्ञा थी। यह परमेश्वर का वचन कि जब तुम रिपेंट करोगे मैं रिवर्स करूंगा, तुम्हें पुनः उस स्थान पर ले आऊंगा, मैं रेस्टोर करूंगा, तुम्हें स्थापित करूंगा, मैं रिन्यू करूंगा, मैं जो तुम्हारी जो भी भरपाई है उसको मैं रिन्यू करता चले जाऊंगा, मैं रिपे करूंगा, जो भी तुमने खोया है उसको मैं लौटा लाऊंगा, मैं रिकवर करूंगा और मैं तुम्हें भेजूंगा कि तुम रिकवर करो। इसको मुझे रिमेंबर करना है, इसको मुझे रिमेंबर करना है। अंतिम खंड देखकर इस थीम को हम समाप्त करेंगे कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है प्रतिज्ञा के रूप में, उसने उसे पूरा किया। अय्यूब उसका 42 अध्याय 12 से 17 पद आप यहां देखें, इसको ध्यान से पढ़ें और सुने। अय्यूब 42 12 से 17 पद यहां पर लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी है। क्या आशीष थी? जो पहले थी खो गई थी, अब वो उससे अधिक आशीष दे रहा है। क्या अधिक आशीष दी? उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। उसके 14,000 भेड़ बकरियां, पहले 7,000 थी, पहले 7,000 थी, अब 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, पहले 3,000 ऊंट थे। अगर आप पहले अध्याय में जाए आपको मिलेगा, पहले 3,000 ऊंट थे, 6,000 ऊंट, 6,000 जोड़ी बैल, पहले 500 थी, अब 1,000 जोड़ी बैल, और 1,000 गधियां हो गई, पहले 500 थी, 1,000 गधियां हो गई। ये तो उसकी संपत्ति, ये उसकी संपत्ति जो खोई थी, जो शैतान छीन ले गया था, फाटक में आ गया था, ठिठुरा लेकर बैठा रहता था, अपने को वो खुजाता रहता था। उसकी वाइफ भी कहने लगी प्रभु को तू त्याग। बच्चे मर गए थे, 3 बेटे 3 बेटियां, उनके नाती पोते, लिखा तेरे बंदे, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई, 10 थे उसके। अब आप कहेंगे दुगने क्यों नहीं हुए? दुगने हुए क्योंकि 7 बेटे 3 बेटियां स्वर्ग में, 7 बेटे 7 बेटियां अग्नि से, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई, जब कुचले गए, उनको जला दिया गया स्वर्ग में। तो उसके 7 बेटे 3 बेटियां स्वर्ग में है, और 7 बेटे 7 बेटियां 3 बेटियां अब पृथ्वी पर है, 10। उनमें से उसके जेठी बेटी का नाम, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, ये जो लड़कियां थी पूरे देश में उनके बराबर सुंदर, पहले इतनी सुंदर नहीं थी। पहले की जो बेटियां थी, लिखा है जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, उनके विषय में उनके भाइयों के संगति भी, लिखा है उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, सारे देश में।
और अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ियों तक अपने वंश को देखता पाया। बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटा, बेटे का बेटे का बेटे का बेटा, 4 पीढ़ी। जबरदस्त। हम 2 पीढ़ी देख पाते हैं। परमेश्वर ने उसके खोए वर्षों को वापस किया, दीर्घायु विकास है, दीर्घायु दी, वृद्धावस्था में दीर्घायु, दीर्घायु विद गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, जो भी अय्यूब के पास उसके पहले दिनों में था और टिड्डियां उसको खा गई थी, लेकिन वो बराबर मेरे पीछे चलता रहा और मैंने अय्यूब से कहा था, मैं तेरे खोए वर्षों की भरपाई करूंगा। और आज करीबन 15 साल के बाद अय्यूब को परमेश्वर कह रहा है, अय्यूब तेरे खोए हुए वर्ष वापस। अब उस घर में फिर से चहल पहल, उस घर में फिर से आनंद, उस घर में फिर से खुशी, उस घर से बीमारी दूर, मृत्यु दूर, उस घर में फिर से खुशहाली। मित्रों, यह है परमेश्वर का वचन। इस वर्ष परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो भी वर्ष तुमने खोए हैं उसकी चिंता मत कर, उसका विलाप मत कर, मेरे पीछे चल, मैं इन खोए वर्षों की भरपाई करूंगा। रिमेंबर, जिससे कि तू जान सके कि यहोवा ही परमेश्वर है। खोए हुए वर्षों की भरपाई केवल परमेश्वर ही कर सकता है और कोई। जो भी आपने खोया है, आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, परमेश्वर। और परमेश्वर कह रहा है केवल भरपाई नहीं, दुगना, जिससे कि इस वर्ष में तुम जीवन में आगे बढ़ सको। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नए वर्ष 2025 के लिए जिसे तूने में प्रवेश कराया, एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा के साथ कि मैं तेरे खोए हुए वर्षों की भरपाई करूंगा, खोए हुए वर्षों की हानि की भरपाई करूंगा। तेरा परमेश्वर, तूने प्रतिज्ञा की है कि मैं रिपे करूंगा, मैं रेस्टोर करूंगा और उसको बराबर रिन्यू करूंगा। पिता परमेश्वर, इस वर्ष को हम मांग लेते हैं और तुझसे हम यही प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी विलाप के वर्ष रहे हैं, जो भी पीड़ा के वर्ष रहे हैं, जो भी नासमझी के वर्ष रहे हैं, जो भी गलत चुनाव के वर्ष रहे हैं, जो भी गलत निर्णयों के वर्ष रहे हैं, जो भी आरोपों के वर्ष रहे हैं, जो भी अस्वस्थता के वर्ष रहे हैं, हानि के वर्ष रहे हैं, पिता परमेश्वर, इस 2025 में उनकी भरपाई जिससे निरंतर तेरे पीछे चलते हैं और इस बड़े कार्य को जो सुपर नेचुरल है, जो केवल परमेश्वर कर सकता है, उसको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन देख सके और साल के अंत में कह सके, हाँ परमेश्वर ने मेरे खोए वर्षों को लौटा दिया है, दुगनी आशीषों से, दुगने आनंद से, दुगनी संपन्नता से। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी हमारे बीच में आए हैं, जो बीमार है, अस्वस्थता में है, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में है, रंज में है, लड़ाई झगड़े क्लेश का माहौल घर में है, पिता परमेश्वर आज मन को तेरी वेदी में लाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके जीवनों को, उनके वर्षों को ज्यों का त्यों कर दे, जिससे कि फिर से नए विश्वास के साथ, नए प्रेम के साथ, नई आशा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ, नए विश्वास के साथ आप कर सके। और आज यहाँ से जब जाए इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर के साथ, रिमेंबर गॉड विल, परमेश्वर करेगा। हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं कि आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की समृद्धि हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।